वो मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ है। चोर इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो तुम्हारी चालों से अच्छी तरह से वाकिफ है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन फ़क़रात में हम कह रहे हैं वाकिफ होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट वाइज टू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज़ करना होगा सब्जेक्ट या नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी किसी चीज़ शख्स या एनिमल का नेम भी हो सकता है, और प्रोनाउन यानी आई वी डी या ही शी इट भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा गेट वाइज टू। गेट ये मेन वर्ब है जो अपना फॉर्म टेंस के लिहाज से इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें वेल। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ है। ही गेट्स वाइज टू मी वेल। ही गेट्स वाइज टू मी वेल ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए गेट के साथ एस का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चोर इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ था। चोर इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ था, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सो हियर वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ गेट। ये सिंपल पास्ट टेंस है और यहाँ हमें गेट का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें लिखना होगा गोट। सो द thief got wise to this house well. The thief got wise to this house well. Next example for better understanding, वो तुम्हारी चालों से अच्छी तरह से वाकिफ है। She gets wise to your tricks well. She gets wise to your tricks well. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। one more example for better understanding, मैं तुम्हारी भाई से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आई गेट वाइज टू योर ब्रदर वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ है। वो तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश। किस रास्ते से हम जाएं? किस रास्ते से वो आ रहा है? किस रास्ते से तुम आए हो? किस रास्ते से तुम स्कूल जाते हो? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं किस रास्ते से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम विच वे। फ्रॉम विच वे मीन किस रास्ते से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फ्रॉम विच वे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस रास्ते से हम जाएं? फ्रॉम विच वे शुड वी गो? फ्रॉम विच वे शुड वी गो? किस रास्ते से वो आ रहा है? फ्रॉम विच वे इज ही कमिंग? फ्रॉम विच वे इज ही कमिंग? किस रास्ते से तुम आए हो? फ्रॉम विच वे हैव यू कम? फ्रॉम विच वे हैव यू कम? किस रास्ते से तुम स्कूल जाते हो? फ्रॉम विच वे डू यू गो टू स्कूल? फ्रॉम विच वे डू यू गो टू स्कूल? किस रास्ते से हम वहाँ जाएंगे? फ्रॉम विच वे विल वी गो देयर? फ्रॉम विच वे विल वी गो देयर? किस रास्ते से तुम आ रहे हो? फ्रॉम विच वे आर यू कमिंग? फ्रॉम विच वे आर यू कमिंग? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस रास्ते से वो आएगा? किस रास्ते से वो आएगा? सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। मेरे पापा हमेशा अपना वादा निभाते हैं। वो हमेशा अपना वादा निभाता है। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। तुम हमेशा अपना वादा निभाते हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वादा निभाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीप वंस प्रॉमिस। कीप वंस प्रॉमिस मीन वादा निभाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कीप वंस प्रॉमिस। कीप ये टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पापा हमेशा अपना वादा निभाते हैं। माई फादर ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। माई फादर ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। वो हमेशा अपना वादा निभाता है। ही ऑलवेज कीप्स
his promise. He always keeps his promise. میں ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتا ہوں. I always keep my promise. I always keep my promise. تم ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتے ہو. You always keep your promise. You always keep your promise. تم ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتے تھے. اب past tense ہے. You always kept your promise. You always kept your promise. وہ ہمیشہ اپنا وعدہ نبھاتا تھا. He always kept his promise. He always kept his promise. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرا بھائی ہمیشہ وعدہ نبھاتا ہے. میرا بھائی ہمیشہ وعدہ نبھاتا ہے. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. مجھے اپنا ہی بھائی سمجھو, اسے اپنا ہی دوست سمجھو, ایسے اپنا ہی گھر سمجھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سمجھو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسیڈر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. کنسیڈر پلس آبجیکٹ پلس یور اون پلس ناؤن یعنی چیز یا پرسن جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مجھے اپنا ہی بھائی سمجھو. کنسیڈر می یور اون برادر. کنسیڈر می یور اون برادر. برادر یہ پرسن ہے, شخص ہے جس کے بارے میں ہم اس فقرے میں بات کر رہے ہیں. می یہ آبجیکٹ ہے یعنی آبجیکٹ پروناؤن ہے. آئے آگے بڑھتے ہیں. اسے اپنا ہی دوست سمجھو. کنسیڈر ہم یور اون فرینڈ. کنسیڈر ہم یور اون فرینڈ. فرینڈ یہ بھی پرسن ہے یعنی شخص ہے جس کے بارے میں ہم اس فقرے میں بات کر رہے ہیں. ایسے اپنا ہی گھر سمجھو. گھر اب یہ چیز ہے, جگہ ہے. ایسے اپنا ہی گھر سمجھو. کنسیڈر اٹ یور اون ہوم. کنسیڈر اٹ یور اون ہوم. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسے اپنی ہی بہن سمجھو. اسے اپنی ہی بہن سمجھو. کنسیڈر ہم یور اون سسٹر. کنسیڈر ہم یور اون سسٹر. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسے اپنا ہی دکان سمجھو. ایسے اپنا ہی دکان سمجھو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. امی سے کہو کہ چائے بنا دیں. اس سے کہو کہ مجھ سے بات کریں. اپنے دوست سے کہو کہ مجھے بار بار فون نہ کرے. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جا سکتے ہیں. اگر غور کیا جائے تو ان فقرات میں ہم کہہ رہے ہیں کہوں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آسک. یہ اسٹیپ 1 ہے. اسٹیپ 1 کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں مکمل اسٹرکچر کی طرف. سو پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا آسک. آسک کے بعد آ جایا کرے گا آبجیکٹ. آبجیکٹ یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور آبجیکٹ پروناؤن بھی ہو سکتا ہے یعنی می آس یو ہیم ہر دیم. اس کے بعد آ جایا کرے گا ٹو. ٹو کے بعد ہمیں لکھنا پڑے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ جایا کرے گا ادر ورڈز اگر ہے تو. نیگیٹو سینٹینس کے لیے ہمیں یوز کرنا ہوگا نوٹ آبجیکٹ کے بعد. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں. امی سے کہو کہ چائے بنا دیں. آسک موم ٹو میک ٹی. آسک موم ٹو میک ٹی. اس سے کہو کہ مجھ سے بات کرے. آسک ہر ٹو ٹاک ٹو می. آسک ہر ٹو ٹاک ٹو می. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اپنے دوست سے کہو کہ مجھے بار بار فون نہ کریں. آسک یور فرینڈ ناٹ ٹو کال می اوور اینڈ اوور. آسک یور فرینڈ ناٹ ٹو کال می اوور اینڈ اوور. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ
फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। भाई से कहो कि मुझे परेशान न करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी, आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे कहो कि मुझसे मिले, उससे कहो कि मुझसे मिले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तो फिर तुम क्या करोगे? तो फिर क्या सोचा तुमने? तो फिर क्या खाओगे? तो फिर चले जाओ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तो फिर, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देन। देन मीन तो फिर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देन प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर तुम क्या करोगे? देन व्हाट विल यू डू? देन व्हाट विल यू डू? तो फिर क्या सोचा तुमने? देन व्हाट डिड यू थिंक? देन व्हाट डिड यू थिंक? तो फिर क्या खाओगे? देन व्हाट विल यू ईट? देन व्हाट विल यू ईट? तो फिर चले जाओ। देन गो। देन गो। तो फिर क्यों रो रहे हो? देन वाई आर यू क्राइंग? देन वाई आर यू क्राइंग? तो फिर क्यों जा रहे हो? देन वाई आर यू कमिंग? देन वाई आर यू कमिंग? तो फिर क्यों सोच रहे हो? तो फिर क्यों सोच रहे हो? देन वाई आर यू थिंकिंग? देन वाई आर यू थिंकिंग? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तो फिर अपना काम करो। तो फिर अपना काम करो। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।